रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। जैक डोर्सी ने छोड़ा ट्विटर के सीईओ का पद, इस्तीफा दिया। ट्वीट करते हुए उन्होंने जानकारी दी और आभार के मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ होंगे। मानसून सत्र में हुए हंगामे का शीतकालीन सत्र में एक्शन हुआ है। हंगामा करने वाले 12 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। इन सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। ये सांसद सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसद शामिल हैं। सांसदों को 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा करने पर सस्पेंड किया गया। लोकसभा में वापसी बिल पास होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही राज्यसभा से पास करा लिया गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दोनों ही सदनों से वापसी के बिल बिना चर्चा के पास हो गए और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बहस से डरती है। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि तीनों कानून वापस होंगे और हमें यह भी पता था कि 3-4 बिजनेसमैन भारत के किसानों से ज्यादा ताकतवर नहीं है। वहीं सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से शांति और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। पीएम ने कहा कि संसद में सवाल हो लेकिन शांति भी बने रहे। बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है। ओमिक्रॉन से लड़ाई में अफ्रीकी देशों की मदद के लिए आगे आया भारत। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ओमिक्रॉन के संक्रमण से निपटने के लिए अफ्रीका के प्रभावित देशों का समर्थन करने के लिए तैयार है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के केंद्र सरकार एक्शन में है। सरकार ने 12 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना टेस्ट और होम क्वारंटाइन जरूरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र की भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 55 वहां के रहने वाले हैं। 5 स्टाफ के लोग और 2 रिश्तेदार शामिल हैं, जिनमें से 60 लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के भारत के कई राज्यों में अलर्ट है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज समीक्षा बैठक करेंगे। पंजाब और केरल सरकार का विदेशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन क्वारंटीन करने का फैसला किया गया है। और इसी बीच जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक आज होने जा रही है। महंगाई हटाओ रैली को लेकर के बैठक होगी। 12 दिसंबर को दिल्ली में रैली होने जा रही है। बैठक में शामिल होंगे अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। पीसीसी दफ्तर में बैठक होगी। इससे पहले पीसीसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि 50 से 60 हजार लोग दिल्ली जाएंगे, प्रदर्शन में शामिल होंगे और एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल रही है, उसी का हिस्सा आज की बैठक भी। जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली कूच से पहले महामंथन है। महंगाई हटाओ रैली को लेकर के बैठक में चर्चा होगी। इसमें सीएम अशोक गहलोत के साथ ही प्रभारी अजय माकन शामिल होंगे और साथ ही साथ पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद होंगे। सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में बैठक होगी। सीएम अशोक गहलोत बैठक में शामिल होंगे, प्रभारी अजय माकन होंगे और पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में शामिल होंगे। महंगाई हटाओ रैली को लेकर के चर्चा की जाएगी। दिल्ली कूच करने से पहले यह बड़ी बैठक है, जिसमें विस्तार से रणनीति पर मंथन होगा। चलिए फिर से लौटते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर के बैठक हुई है। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि मिलावटखोरों में डर पैदा करने के लिए लगातार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाए। सीएम अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने रबी के सीजन में फसलों की बुआई को देखते हुए किसानों को बिजली की आपूर्ति पर्याप्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिजली कंपनी को किसानों के कर्ज का बोझ कम करने और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए काम करने की योजना बनाने के लिए कहा गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों को बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 3 दिवसीय दौरे पर सवाई माधोपुर के रणथंभौर में है।
और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र कोटवाल ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर करारे तंज कसे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में नवनियुक्त आईआरएस अधिकारियों से संवाद किया। नवनियुक्त आईआरएस अधिकारियों ने स्पीकर बिरला के साथ फोटो भी खिंचवाए। अलवर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में होटल स्वरूप में गरीब लोगों को कंबल बांटे गए। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री टीकाराम जूली ने हिस्सा लिया। सांसदों के निलंबन पर आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की अहम बैठक होने जा रही है। सरकार को घेरने पर मंथन के अलावा तय की जाएगी आगे की रणनीति। सराहनीय काम करने के लिए 66 पुलिस और अन्य सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को जयपुर में डीजीपी डिस्क से अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस दौरान डीजीपी ने आमजन में पुलिस की छवि को बेहतर बनाने की आग्रह किया है। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं कोटा रेल मंडल लगातार यात्रियों और व्यापारियों की सुविधाओं में इजाफा कर रहा है। जल्द ही हाड़ौती और आसपास के क्षेत्र का यार्ड, सैंड, कोटा स्टोन, रेड ऑक्टर के रैक भी बंदरगाहों तक पहुंचेंगे। बारा में चाय की दुकान पर बैठे 21 साल के युवक वसीम अकरम पर 3-4 युवकों ने हमला कर चाकू से घायल कर दिया। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। बाड़मेर जिले के चौटन थाना इलाके में एक प्रेमी युगल ने टाँके में कूद कर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर चौटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी कयूम खान हत्या के एक मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। कुराबड़िया भैरोजी के मंदिर में चोरों ने एक बार फिर से सेंधमारी की कोशिश की है। 4 जगहों के ताले तोड़ करके चोर फरार हो गए। वहीं एक सीसीटीवी कैमरा भी लेकर के गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। गोगुंदा थाना पुलिस ने अवैध डोडा चूरा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 160 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। कार चालक तस्कर मौके से फरार हो गया। धौलपुर में शहर के कोतवाली थाना इलाके के पटपरा रोड पर 10वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर परिजन पहुंचे और आरोपियों से मारपीट की। मारपीट में घायल हुए छात्रा के परिजनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। दौसा में स्पेशल टीम ने फर्जी पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया और आरोपी का वास्तविक नाम नंदराम उर्फ कालू गुर्जर है। आरोपी ने 26 नवंबर को डॉक्टर अशोक जैन को फोन कर धमकी दी, 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। नागौर जिले के डेगाना में खाद बीज व्यापारी के साथ दिन दहाड़े 11,50,000 रुपए लूट का मामला सामने आया है। 2 बाइक सवारों ने पीड़ित व्यापारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर में पोक्सो कोर्ट ने एक बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। धौलपुर के मनिया थाना इलाके के विरोंदा गांव में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें पिता पुत्र घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कोटा में डकैती करने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 पर 7,000 रुपए का इनाम घोषित था। अलवर की किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की और 4 बदमाशों को पकड़ा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 17 अवैध हथियार जब्त किए हैं। करौली में नवनिर्मित मकानों से लाइट वायरिंग की तारों की चोरी करने वाली गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। करौली में महावीर थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों के पास से 42,000 रुपए करीब के साथ ही वाहन भी जब्त किए हैं। बूंदी की हिंडोली सीएससी पर आयोजित नसबंदी शिविर में नसबंदी करवाने आई एक महिला की अचानक से तबीयत खराब हो गई। इलाज के दौरान महिला ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। जोधपुर में एक ही दिन 2 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक महिला अपनी मानसिक रूप से परेशान थी, वहीं एक युवक ने आर्थिक तंगी के चलते परेशान होकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अलवर के रावली विहार थाना इलाके के राजीव गांधी पार्क में मानव का अंग मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मानव अंग को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी।
60 साल की महिला की हत्या कर उसके शव के साथ दुष्कर्म करने की जानकारी सामने आई है। हनुमानगढ़ की जिला अदालत ने इस मामले में फांसी की सजा सुनाई है। धौलपुर जिले के चौकीपुरा बिरौंधा गांव में दो सगे भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हुआ। पथराव और फायरिंग में पिता पुत्र घायल हुए। चंदवाजी पुलिस ने बाइक पर फर्जी नंबर लगाकर घूमते हुए शख्स को गिरफ्तार किया। 2 महीने पहले कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल के बाहर से बाइक चुराई गई थी। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चाकूबाजी के मामले में फरार 2000 का इनामी बदमाश चिंटू गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले में 1 साल पहले कांकरी डोंगरी उपद्रव में फरार 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में वाहनों पर पथराव और लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से पूछताछ जारी है। धौलपुर में शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के एक मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। कोटा में पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना इलाके के जाजली गांव में नहर में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने अरनोद थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर अरनोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। अलवर के नीमराना के मोलहड़िया में 13 नवंबर को हुए कंटेनर चोरी के मुख्य आरोपी को नीमराना पुलिस ने मेवात से गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। टोंक में नेशनल हाईवे 52 पर बेकाबू कार एक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बीसलपुर पेयजल परियोजना के सहायक अभियंता की मौत हो गई। जयपुर ग्रामीण इलाके में आग का तांडव देखने को मिला है। वहां पर पावटा में फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। जैसलमेर के शहरी इलाके बिस्सापाड़ा में एक मकान में अचानक से आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अलवर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। इससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो कोटा में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार दंपति घायल हुए। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर हुए भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। संसद में कृषि कानून बिलों को रद्द करने के बाद भी किसान संगठनों में घर वापसी की बात पर मना कर दिया है। सिरोही के जावाल गांव में